मायने में आज मैं आपका एग्जाम लेने वाली हूँ, क्योंकि हम सभी जो है वो सेहत की पाठशाला में आ चुके हैं। पाठशाला में है, स्कूल में है, हम सीख रहे हैं कॉपी पेन के साथ, है ना। लाइफ में हमने कभी नहीं सीखा कि हमें फिट कैसे रहना है। स्कूल में सिखाया तो गया था, हमारे जो सब्जेक्ट थे उनमें सारी चीजें पढ़ी है हमने, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन किस चीज को फॉलो करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है वो कौन बताएगा? जिसको नॉलेज होगी या जिसने इस तरीके के रिजल्ट लिए होंगे वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स तैयार हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज का टॉपिक लेने वाले हैं फाइबर, है ना। फाइबर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम खेलेंगे केबीसी। सभी को अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और अभी मैं देख पा रही हूँ अभी 300 प्लस लोग हैं। देखते हैं कि आज हमारे जो सवाल है उनके जवाब कौन देता है, जीतता कौन है। तो आज हम केबीसी खेलेंगे, लेकिन केबीसी का जो फुल फॉर्म रहेगा, कौन बनेगा फिटनेस गुरु, है ना, या जिसने सीखा है, जिसको पता है, वो मेरे सवालों के जवाब भी दे पाएगा। और सबसे फास्ट एट फिंगर फास्ट भी खेलेंगे। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे मैं बात भी करूंगी, राइट। तो सभी तैयार हैं? एक्साइटमेंट के साथ एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं आप सभी? रेडी है? यस। तो सभी को ध्यान से सुनना है, गलत गाड़ी में नहीं बैठना है, जल्दबाजी में। पहले ध्यान से सुनेंगे और फिर हम आंसर देंगे, राइट। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, या हमें पशुओं से मिलता है, एनिमल से मिलता है? हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स पे आप लिख मतलब बता भी सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे स्वाति मैम ने हैंड रेज किया है। हाँ मैम, प्लांट से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही जवाब। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो फाइबर है वो कौन से सीरियल में होता है, कौन से अनाज में होता है? आपके ऑप्शन है गेहूं में, चावल में, ज्वार में और रागी में। बबीता मैम दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। हाँ मैम, रागी में बहुत अच्छा फाइबर होता है, ज्वार में साथ। यस मैम, थैंक यू मैम, सही जवाब दिया कि सबसे ज्यादा जो फाइबर होता है वो रागी में होता है। को होस्ट मेरी हेल्प कीजिए ना, हैंड लोअर कर दीजिए, तो ताकि सबसे पहले जो हैंड रेस करेगा उससे हम बात कर पाएंगे। और हमारे कोच से ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोच को पता है, लेकिन जो सीख रहे हैं तो उनसे अगर हम आंसर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे ज्यादा फाइबर है वो किस में होता है, किससे मिलता है हमें? एक, रोटी से, चावल से, दलिया से, या फलों और सब्जियों से? पप्पू भारके जी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, यस सर, दलिया से मैम। दलिया से। और कौन जवाब दे? खीरा और खीरा। नीतू कुशवाहा दीदी। हाँ मैम, आपने ऑप्शन सुने ध्यान से। मैंने कहा सबसे ज्यादा फाइबर किस में होता है? रोटी में, चावल में, दलिया में, या फलों और सब्जियों में? हाँ मैम बताइए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है आपको सही जवाब। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। स्वदेश शर्मा जी से मैं पूछती हूँ। जी सर। सर, अनाज के जो छिलके होते हैं ऊपर के, नहीं, ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। मैंने कहा था जल्दबाजी में, गलत गाड़ी में नहीं बैठना है। ऑप्शन है आपका रोटी, चावल, दलिया और फल और सब्जियां। चिकनी सब्जियों में। जी, फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जो फाइबर है डेली बेसिस पे हमें कितना नीड होता है, कितना चाहिए। मैम हैंड ओवर कर दीजिए, बबीता मैम। हाँ, अब फटाफट से हैंड रेस करेंगे। शशि मैम दिख रहे हैं मुझे, शशि अग्रवाल दीदी। हाँ मैम, आप वो तो बताइए। ऑप्शन दो। 15 से 20 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, दो में से बताइए आप। 25 से 30 ग्राम। ठीक है, 30-35 ग्राम जो होता है वो फाइबर हमें पर डे हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, डेली बेसिस पे नीड होता है। सही जवाब है ना। अब मुझे एक क्वेश्चन और है कि जो फाइबर है वो हमारे क्या काम आता है ना। ऑप्शन सही से सुनना है आपको। वजन घटाने में, वजन बढ़ाने में, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में। मतलब ये तीनों चीजों में काम आता है। तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है? एक्साइटमेंट के साथ जो मुझे दिखेगा मैं उसको लूंगी। आशा दीदी दिख रहे हैं मुझे। हाँ मैम, क्या? तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। लेकिन हाँ, मैंने बताया था पहले ही आपको कि जो हमारा तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि जो फाइबर है वो हमारे वजन घटाने में भी काम आता है, वजन बढ़ाने में भी काम आता है, और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी पूरी फिटनेस है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड ही घूमती रहती है। जिसका जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसका जितना भी पाचन जो है वो जितना अच्छा होगा, वो उतने अच्छे बेहतरीन तरीके से अपना वजन कम भी कर पाएगा, वजन बढ़ा भी कर पाएगा, और फिटनेस की जो सारी चीजें हैं उसको वो अचीव कर पाएगा। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, है ना। तो सब कुछ, क्योंकि सारी जो चीजें होती हैं वो हमारे पेट पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी कहा है कि पेट सफा तो रोग दफा। क्योंकि जो हमारा पेट है उसमें हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो होता है हमारी गट हेल्थ। जिसकी जितनी अच्छी गट हेल्थ होगी उसको उतनी ही समस्या नहीं आने वाली है लाइफ में। आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमें अगर चेहरे की शाइनिंग भी बढ़ानी है तो कैसे करना है कि हमारी जो गट है वो हमारी बहुत सही होना चाहिए, हमारा जो पेट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन इसके भी शिकार जो हो रहे हैं वो कौन कौन होते हैं? जिसकी गट खराब होती है ना, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अगर वो खराब है ना तो वो कभी भी फिट नहीं रहेगा। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ का, हमारे पेट का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। अब हाँ, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि जो हमारी गट है उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या फाइबर? कुशवाहा सर हमेशा बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं। यस सर। जी सर बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या सामान दोबारा थोड़ा बोल दीजिए। हमारी जो गट है उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? यदि आपसे कोई पूछे कि हमारी गट का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर? फाइबर। यस सर, है ना, सही जवाब है ना कि जो फाइबर है वो हमारी गट का सबसे अच्छा दोस्त है ना। यदि कोई भी पूछता है कि हमारे गट के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, तो जो फर्स्ट है वो क्या है? हमारा फाइबर। तो फाइबर को हमें जरूर से हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो हमारे डेली बेसिस पे जो एग्जाम्पल होते हैं हम उनसे समझते हैं। जैसे सभी लोग हम खाना खाते हैं, राइट? खाना खाते हैं तो खाना के लिए हम क्या करते हैं? डेली हमारे बर्तन जो है वो साफ करते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि हम अपने बर्तनों को साफ नहीं करें और उसी में हम खाना खा लें?
नहीं ना, हम बर्तन डेली साफ करते हैं, हम झूठे बर्तनों में खाना नहीं खाते। तो और बर्तन को साफ करने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी जो कूचा है या बर्तन साफ करने के लिए हम कुछ भी चीज को यूज करते हैं, तो वो कैसा होता है, जो हमारा स्क्रबर है वो कैसा होना चाहिए, कुछ उसमें कैसा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए, ताकि यदि हमें बर्तनों में तेल घी कुछ चीजें लगी हुई है तो वो अच्छे से आसानी से हमारी साफ हो जाए। तो सिमिलरली जो होता है वो हमारा फाइबर भी इसी तरीके से काम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है। जो हमारा ईसोफेगस ट्रैक होता है उसकी सफाई के लिए हमें फाइबर जो है वो बहुत जरूरत होती है। जैसे जो हमारा फाइबर है वो क्या करेगा, क्योंकि फाइबर भी जो है वो सीधा नहीं होता है ना, रेशा है। फाइबर को क्या कहते हैं, रेशा है ये। और जो ये रहता है ये भी सीधा नहीं है। जब हमारी बॉडी में ईसोफेगस जो ट्रैक है उसमें जो तेल है, घी है या दूसरी जो चीजें हैं, वो सारी चीजें जो चिपक जाती हैं, जो वहां पे हमारी जो बड़ी आंत छोटी आंत में जो चिपक जाती हैं, तो उन सारी चीजों को ये हमारी बॉडी से रिमूव करता है, ताकि जो हमारा अंदर का जो मल है, अंदर का जो कचरा है वो डेली बेसिस पे साफ हो सके। हमारे घरों की हम सफाई करते हैं, झाड़ू का काम करते हैं ना, झाड़ू पोछा हम डेली लगाते हैं, गंदगी में तो हम नहीं रहते। तो जो फाइबर है वो भी हमारी बॉडी की, हमारे इंटरनल जो है वो सफाई करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। मैंने बताया आपको अभी कि जो 30 से 35 ग्राम फाइबर है वो उसको हमें डेली बेसिस पे चाहिए, है ना। तो आप मुझे बताइए कि डेली बेसिस पे 30 से 35 ग्राम फाइबर हमारा लेना संभव है क्या? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वजन कम करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके डाइट में केवल सलाद को यूज करते हैं। तो यदि आप सलाद यदि खाएंगे तो मुझे बताइए कि आप सलाद खा लेंगे तो बाकी खाना कब खाएंगे, है ना। बाकी की चीजों को भी तो हमें जरूरत है। यदि हमने फाइबर को लिया है तो ठीक है, फाइबर मैंने बताया कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सारी चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। जो हमारी थाली है वो बैलेंस होना चाहिए। तो जो सारी चीजें हैं वो हमारे डाइट में जरूर से होना चाहिए। तो फाइबर जो ज्यादा करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी कर लेते हैं और उनका जो वजन है वो सही मायने में लॉस नहीं होता। स्टार्टिंग के दिनों में तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। जैसे एक यदि हमने जाम लिया है तो आपको ये समझना है कि अगर एक जाम ले रहे हैं आप, तो एक जाम से आपको केवल 1 ग्राम फाइबर मिल रहा है। आप 30 जाम खा सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो हम यदि सैलेड ले भी रहे हैं तो उसमें उतना फाइबर हमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे जो कोच है उन्होंने बताया आपको फाइबर की जो टैबलेट है वो दी है। और फाइबर जो है वो पानी मांगता है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी चाहिए। तो इसको कैसे लेना है, हर मील के आधे घंटे पहले 2 गिलास पानी के साथ आपको इसको लेना है। अब मैंने बोला कि आपको डाइट में हर चीजें जो है वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी है ना। डेली बेसिस पे जो हमारी दादी नानी है ना, वो खाने की थाली में सारी चीजें होना हमारी बहुत जरूरी होती थी। उसमें आप ताजा दही, अचार, ये सारी चीजों को भी हमें इंक्लूड करना है। लेकिन दही में आपको कुछ भी ऊपर से ऐड नहीं करना है, नमक शक्कर कुछ नहीं, क्योंकि दही में क्या है, बैक्टीरिया है, अच्छे गुड बैक्टीरिया हैं, और हम यदि नमक और शक्कर डालते हैं तो हम वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो हमें हमारा जो दही है डेली बेसिस पे हमारे डाइट पे इंक्लूड करना है। एक बात और बताऊं कि जब हम घर से निकलते हैं ना या किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम दही खिला के भेजा जाता है। रीजन, अगर दही खा के जा रहे हैं तो हमारी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, हमारी जो थॉट है वो अच्छे रहेगी, हमारा जो माइंड है वो सही रहेगा। क्योंकि जो मैंने बताया कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन, हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो हमारी गट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रोटी कम खाना है, 2 टाइम शेक आपको लेना है, और 2 टाइम शेक के बाद आपको 3 टाइम आपकी फाइबर जो टैबलेट है वो लेना है। या किसी ने फाइबर कॉम्प्लेक्स लिया है तो इसको आपके जो शेक है इसमें आपको डाल के लेना है। और मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स हैं उसको आपको 2 टाइम आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है।
अब ये कहाँ कहाँ फायदा करता है या क्यों लेना चाहिए? ऐसे तो मैंने बताया कि सभी को लेना जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग हर्बल लाइफ में हम लोग जो है ना बीमारी पे काम नहीं करते, हम उसके रूट कॉज पे काम करते हैं कि जो सारी चीजें हैं आपको हर स्वस्थ व्यक्ति पे हम काम करते हैं, बीमार व्यक्ति पे हम काम नहीं करते ना। तो हर स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए। विशेषकर यदि कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है, अपच की शिकायत है, जिसका खाना नहीं पच रहा है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, खास तौर पर उनको तो जरूर से फाइबर जो है वो इंक्लूड करना है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स जो है उनको रिमूव करने का काम करता है। इसके लिए जो फाइबर है ना वो राजा है फाइबर। इसको हमें जरूर से हमारी डाइट में हमें लेना है। अब डायबिटीज को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी जो फाइबर है उसको हमें जरूर से लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी क्रेविंग को भी खत्म करता है और हमारे जो ब्लड शुगर है, हमारा जो रक्त में जो शर्करा का स्तर है उसको ये बढ़ने नहीं देता। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, आपको कब्जियत होगी, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। हम वजन कम करना चाहते तो हमारा वजन कम नहीं हो पाएगा। इसके कारण से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर सूटअप होगा, हमारी हार्ट हेल्थ इफेक्ट होगी। देखा ना कि जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, हमारी हार्ट हेल्थ का, है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम बात करें कि जो फाइबर है वो कितने टाइप का होता है। तो जो फाइबर है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सॉल्यूबल फाइबर, मतलब घुलनशील फाइबर, जो कि पानी में घुल जाता है। पानी में घुल जाता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एलडीएल और एचडीएल के बारे में आपको समझाया था। तो हमारा जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को ये सही रखता है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल सही होगा, हमारी हार्ट हेल्थ सही होगी, हमारा बीपी सही होगा, हमारी शुगर लेवल, हर चीज जो है वो एक दूसरे से रिलेट है। तो अब हम बताएं कि कैसे खाना है। आपको कैसा बोला जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले फाइबर लेना है। अब इसको हम फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यदि 1 वे ट्रैक है आपका, तो उसमें बैलगाड़ी को पहले निकालेंगे या फिर बीएमडब्ल्यू को पहले निकालेंगे। जो जल्दी पचता है उसको हम ट्रैक पे जल्दी छोड़ेंगे या जो देर से पचता है उसको छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीएमडब्ल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में बैलगाड़ी। तो इसका मतलब है कि जो फाइबर है उसको हमें पहले खाना है खाने के, क्योंकि जो फाइबर है वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है। जो फाइबर होता है वो एक्चुअल में ना कोई विटामिन है ना मिनरल है इसमें, लेकिन ये खुद पचता नहीं है, लेकिन पचने में हमारी मदद करता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो फाइबर को हम खाना खाने से हम पहले लेते हैं, उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम बाद में लेते हैं। तो आप बीच में सलाद ना खाएं, खाना खाने के बीच में सलाद नहीं खाना है। खाना खाने के पहले जो आपकी एक प्लेट है वो आपकी सलाद की खत्म हो जानी चाहिए। अब ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये हमें फल, कौन कौन से फलों से मिलेगा, सेब है, नाशपाती है, जामुन है, इन चीजों से मिलेगा। अब सब्जियां, ब्रोकली है, पालक है, गाजर है, इन चीजों से मिलेगा। जितने भी होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज है, उनसे हमें मिलेगा। जितनी भी फलियां हैं, बीन्स है, मसूर की दालें हैं, तो ये सारी, छोले हैं, इन सारी चीजों से हमें ये मिलेगा। अब जैसे मेवे है, बीज है, इन सारी चीजों से हम जो फाइबर है उसको हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैंने कहा पानी ज्यादा पीना है आपको, और फल हमें ऐसे ही खाना है, हमें जूस बनाकर नहीं पीना है, नहीं तो आधा फाइबर जो होता है वो हमारी डस्टबिन में मिलता है। तो हमें फल ऐसे ही खाना है, जूस नहीं लेना है। यदि हम जूस लेते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल है वो तुरंत हमारा बढ़ता है। और हमें आटे में से भी चोकर निकाल कर नहीं लेना है, चोकर सहित जो आटा है वो हमें यूज करना है। अब हमारे पास जो हर्बल लाइफ में किन किन चीजों में फाइबर है, एक सेल्यूलोज की जो टैबलेट आती है उसमें भुट्टे का एक्सट्रैक्ट है। अब हमारे पास जो फाइबर जो मैंने बताया अभी, ये टैबलेट है, इसमें हमारा फाइबर है। और फाइबर कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें फाइबर है। इसमें जो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों की मात्रा है 3:5 रेशियो में।
घुलनशील और अघुलनशील जो फाइबर है वो दोनों इसमें पाए जाते हैं। एक बीटा हार्ट है कि उसका नाम ही बीटा हार्ट है, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो है ना जई का फाइबर आता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैंने बताया कि हम लोग जो है वो बीमारी पे काम नहीं करते, हम स्वस्थ व्यक्ति पे काम करते हैं कि हम स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास सारी चीजें होती हैं उस समय हम अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी चीज की वैल्यू कब पता चलती है, जब हम उसको खो देते हैं, है ना। तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहला हमारा धन है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हमारी बॉडी ही एकमात्र ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें जिंदगी भर रहना है। तो ये बोझ ना बन जाए किसी पे, तो इसको हमें, जो भी हमारे कोचेस बताते हैं, इसको हमें एक रूटीन सही से फॉलो करना है और इन सारी चीजों को हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था सेशन तो जब 300 प्लस लोग थे, अभी 276 लोग बचे हैं। जिनको अपनी हेल्थ के बारे में चिंता नहीं है वो जा चुके हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग हैं, ये मतलब इससे ये साबित होता है कि हम हमारी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हैं। अब फटाफट से हैंड रेस कीजिए। हमारे मैं उन साथियों से बात करना चाहूंगी, ध्यान से सुनना है आपको पहले, है ना, कि हमारा जो रिजल्ट लिया है, जिनको आते हुए कुछ टाइम हो गया है, जिन्होंने कुछ हेल्थ बेनिफिट लिए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी कि वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो जरूर से शेयर करें। क्योंकि क्या होता है कि आपका रिजल्ट किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। अर्चना साहू जी से बात करूंगी मैं। Recording stopped. अर्चना साहू को होस्ट मैम, मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ मैम, अर्चना साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। मैम आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया है आपने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप। मुझे अभी 18 बार न्यूट्रिशन लिए हुए हैं और मेरी एडियो में बहुत ज्यादा दर्द था 3 महीने से। यूँ कहो कि ये मतलब 1 हफ्ते में जादू सा हो गया है, एडियो का दर्द खत्म हो गया है। और मैम 1 हफ्ते में और क्या क्या रिजल्ट लिया आपका? वजन कुछ कम हुआ क्या? जी मैम, मेरा 1 kg वेट लॉस हो गया है और मतलब जो एनर्जी, मतलब लगता था जैसे कि एनर्जी नहीं रहेगी, फुल एनर्जी रहती है अब तो सुबह से लेकर रात तक। यस मैडम, देखो अभी आपको इतना कम समय हुआ है और कम समय में आपने इतना अच्छा रिजल्ट लिया है। अगर आप 3 महीने तक और इसको क्लब को ज्वाइन करेंगे और आपका न्यूट्रिशन लेंगे तो और सोचिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वेट गेन, वेट लॉस है वो हमारा टेम्परेरी गोल होता है, हमें उस पर फोकस नहीं करना। जो हमारा परमानेंट गोल है फिटनेस, हमें लाइफ टाइम फिट रहना है, तो हमें फोकस वहां पे करना है। अब मैं बात करूंगी सुशीला बामने जी दिख रहे हैं मुझे। हाँ मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? क्या रिजल्ट लिए आपने? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैडम जी और मेरा नाम है सुशीला बामने। मैम मैंने 10 जुलाई को ज्वाइनिंग की थी और अभी जब से मैं न्यूट्रिशन और ये एनर्जी ड्रिंक ले रही हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मतलब कुछ भी खाती पीती थी ना तो इतनी उल्टी हो जाती थी कि मेरे को खुद को लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। पानी भी पीती थी तो उल्टी कर लेती थी और अभी 5 गिलास कंटिन्यू पानी पीती हूँ मैम और खाना भी खाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा लीवर मतलब बहुत दर्द करता था एनी टाइम 24 घंटा। मैं बहुत रोती थी मैडम जी कि क्या होगा पता नहीं।
बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया मैडम आपने। आपको जो खुशियाँ मिली है वो आपने किसी के साथ शेयर की कि नहीं की? ये है मैम, मैंने अभी मेरी ननंद को शुगर है तो उनको बताया है, तो मेरे कोच पानी सर ने उनका प्रोडक्ट बस बंद हो गई थी तो वो पोस्ट ऑफिस से भिजवाया है पार्सल। बहुत बढ़िया मैडम। हमारी मैडम जो है वो हमेशा बोलती है ना कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सारथी बनना है किसी की फिटनेस जर्नी में। हमें उसकी मदद करना है, क्योंकि हमें पता है यदि हमको भी हमारे जो कोच हैं वो हमारी लाइफ में नहीं आते और हमें इस न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताते तो हमको भी नहीं पता चलता। तो इसलिए आपने जो खुशियां ली हैं वो बांटने से बढ़ेंगी, है ना। आप मदद कीजिए लोगों की। मैं तो बहुत परेशान थी मैम, कोई हॉस्पिटल ऐसी नहीं थी कि मैंने मेडिसिन नहीं ली होंगी बहुत। और खंडवा जाने से एक दिन पहले भी मैं ट्रीटमेंट करवा के गई थी, वहां से जो एक न्यूट्रिशन और एनर्जी ड्रिंक लेके आई ना, उनको उठा के फेंक दिया। मैं तो इनको खाती नहीं, मैंने बोला आगे के लिए हानिकारक है। आप क्लब में बने रहे मैडम, और हमेशा आप यहाँ पे नॉलेज के साथ यदि आप लेंगे ना तो संगीता घावरे मैम दिख रहे हैं। मैम अनम्यूट कीजिए आप। मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आपके पास? पता नहीं क्या चैलेंज है मैम के पास। यहाँ कृष्णा दीदी दिख रहे हैं मुझे। हाँ मैम, कृष्णा पूनम मैम दिख रहे हैं। पूनम मैम से बात कर लेते हैं, चलिए। पूनम मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैम, कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ और मैंने 10 जून से चालू किया था और आज 1.5 महीने के ऊपर हो रहा है। मेरा जो दिक्कत थी, मेरा पेट में था 81 और मेरे लेफ्ट हाथ में थोड़ा सा दिक्कत थी, कुछ चीजें उठाते थे उठाने में और कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, कोई कपड़े भी नहीं छोड़ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, मेरा वेट भी मैंने 15 जुलाई को वेट किया था, मेरा 878 आया और हाथ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से सारा काम भी कर रहे, कपड़े भी धो रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती थी हमेशा कभी छूटे ना, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा मेरा कोच है अजीत कुमार सर, बहुत बढ़िया। कभी घर नहीं आना चाहते तो भी बेचारे फोन करेंगे, कभी भी मुझे कॉल करेंगे, सब कुछ करते, बहुत सपोर्ट करते मेरे लिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, क्योंकि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार रिजल्ट लिया मैडम आपने। मैम लोगों को बताया कि नहीं बताया? कितने लोगों की मदद की आपने? अभी तो सर मैं ज्यादा थोड़ा भी कहीं जा नहीं पा रही थी कि मेरे घर में थोड़ा सा माँ भी गई है, महीने खत्म हुई थी ना, तो हमारे घर में भी आना जाना पड़ा है, तो मैं थोड़ा भी कम बाहर जा पा रही। हाँ मैम, आपने जो रिजल्ट लिए हैं आप बताइए, लोगों की मदद कीजिए और बने रहेंगे तो और शानदार, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट और ले लेती हूँ मैं, जो सबसे एक्साइटमेंट में दिखेगा ना उससे मैं बात करूंगी। आज मुझे नए पर्सन में दिख रहे हैं। तुलसी के नाम से है। यस सर। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कहाँ से हैं आप? और हमारी मेरा नाम मैम, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट के पीछे ब्लॉक से हूँ और मैं लगातार 6 महीने से ले रहा हूँ न्यूट्रिशन। मेरे को जो है बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे कि डाइजेशन मेरा खराब, जिसके कारण जाता रहा, मैं लगातार 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक रहता हूँ और ये जो मेरी प्रॉब्लम थी इनसे इम्प्रूव मिला। तो
इसके अपने कोच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा करने का मौका दिया और मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। आपकी सर आवाज है ना ब्रेक हो रही है। सर आप लोगों को मदद कर रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं कि नहीं आपकी फिटनेस? जी बता रहा हूँ। बताइए सर, लोगों की मदद कीजिए। आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, लेकिन आपने बताया कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आप बने रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट ले पाएंगे। एक रिजल्ट और लेती हूँ मैं, एक और मीना चौहान दीदी से बात करूंगी। हाँ मैम, आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने? फटाफट से आप बता दीजिए। मैं राजदा से मैं और मैंने कभी 8 दिन हुआ है लिया को, पर मेरे को आराम लग रहा है। खाना नहीं पच रहा था मेरा, पर खाना पचने लग गया, भूख लगने लग गई है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आराम पड़ जाए मेरा और वेट लॉस करना है मेरे को कितनी भी जल्दी हो सके। नहीं, जल्दी नहीं मैम, जल्दी नहीं, फटाफट नहीं, फटाफट कोई शब्द नहीं होता है। मैंने बताया है, यहाँ पे बने रहेंगे। फटाफट यदि वजन कम करेंगे ना तो फटाफट बढ़ेगा भी। वो तो थोड़ा सा ये मैम के घर क्लास छूट जाए तो वीडियो पहुंचा दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं नहीं गलती तो छूट जाती है सुबह सुबह की। नहीं, क्लास जरूर से ज्वाइन करना है आपको। यहाँ पे ही आपको यहाँ पे ही नॉलेज मिलेगी, सारा जो ज्ञान है वो आपको यहीं पर मिलेगा। मुझको तो अच्छा लगने लगा मैम कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं करती तो मेरा दिल ही नहीं करता। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया आपने। आप बने रहे और लोगों की मदद भी कीजिए, बताइए, है ना, कि सब परेशान है लोग अपनी फिटनेस को लेकर, तो हमें लोगों की मदद करना है, हमें बताना है। राइट मैडम? और मैंने बताया ना कि फटाफट हमें वजन कम नहीं करना है, हमें आपका वजन बढ़ाने में तो टाइम लगा था ना, एक दिन में तो बढ़ा नहीं था, तो हम लॉस कैसे कर सकते हैं एक दिन में ना, तो फटाफट नहीं है। यहाँ पर आप बने रहे, आपके कोच के सानिध्य में रहे और क्लब में जरूर से आप आएंगे तो आपके जो रिजल्ट है और बेहतर से बेहतरीन आएंगे। क्योंकि जो गलतियां हम कर देते हैं हमारे कोच के बताने के बावजूद भी, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहीं तक था और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हैंड रेस किया उनका भी और जिन्होंने नहीं किया उनका भी, कि वो लोग बताना ही नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 200 प्लस जो लोग हैं इन्होंने किसी ने रिजल्ट ना लिया हो, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे सुन पा रहे थे कि जिन्होंने 8 दिन से भी लिया है उनको भी रिजल्ट आए हैं, है ना। हमारा न्यूट्रिशन जाता है तो आपके जो रिजल्ट है वो आने, आपकी जो फिटनेस है वो आपके आने स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक्साइटमेंट में रहिए और अपना जो रिजल्ट है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो सबको बताइए। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम आज का मुझे पार्ट देने के लिए। थैंक यू सुधीर सर। यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग सेशन मैम ने दिया है और आपको बताया है कि किस तरह से फाइबर हम हमारी बॉडी में पहुंच सकता है। अमेजिंग सेशन मैम ने दिया है, तो मैं बहुत शानदार। और फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं अभी प्री मील ले रही थी उससे पहले मैंने अपनी टैबलेट्स प्री मील में ली थी। बीइंग मैं डायबिटिक पेशेंट थी और मुझे पता है कि मुझे अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है। मैं फाइबर का इंटेक, अरे यार अमित मेरा भैया नहीं आए। हाँ यार नहीं आए। मुझे 5 साल हो चुके हैं। इसको दे दो ना जरा फोन में। शेप आज तक फोन में इसको